आप महादेव की आराधना करते हैं, लेकिन अभी तक महादेव प्राप्त नहीं हुए। जाने अनजाने में हम कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं जिससे महादेव हमसे दूर हो जाते हैं। वो क्या कारण है? वो 5 कारण आपको इस वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। समय रहते अपनी आदतों में सुधार कर लेना, शिव तत्व जगा लेना, शिव की ज्योति, उस परम तत्व की ज्योति अपने भीतर जागृत कर लेना। आपका जीवन बदलेगा, आपके जीवन से सब प्रकार के दुख कलेश दूर होंगे। तो क्या संकेत है, समझने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, शंकर जी ने एक बार भी आपको संकेत नहीं दिया कि वो आपके साथ है। साधना करता रहता है व्यक्ति, लेकिन गुत्थी कुछ और होती है, उलझन कुछ और होती है, और वो नकारात्मकता अपने जीवन में भर लेता है कि शंकर जी मेरे सामने तो कोई ऐसा संकेत उन्होंने दिया नहीं, मैं शंकर की भक्ति करूं या ना करूं। दर्शकों, पांडव, उनके साथ श्री कृष्ण रहते थे, सारे कुल का नाश कर दिया कौरवों के। श्री कृष्ण ने उनको उनका धर्म समझाया कि क्षत्रिय धर्म क्या है, उस धर्म की पालना करो। गीता का ज्ञान सब जानते हैं, करते करवाते सारे कुल का नाश कर दिया। अब एक तरफ तो खुशी कि जीत गए, राज्य प्राप्त हो गया, दूसरी तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें, लाशें ही लाशें पांडवों को दिखाई दे रही थी। वो सो नहीं पा रहे थे, चीखने चिल्लाते अपनों की आवाजें उन्हें दिखाई दे रही थी। श्री कृष्ण से सारा वृतांत बताया। श्री कृष्ण ने कहा कि देवादिदेव महादेव के शरण में जाओ। अब शंकर स्वयं उनसे रुष्ट थे, शास्त्र में वर्णन प्राप्त होता है। शंकर जी उनके ऊपर प्रसन्न नहीं थे, वो उन्हें पापों से मुक्त नहीं करना चाहते थे। यही गलतियां पांडवों ने भी की। तो कुछ गलतियां जो हम आपको बताने जा रहे हैं, हमें आशा है आपको अच्छा लगेगा। दर्शकों, पहली गलती, कुल हत्या का दोष। अपने कुल के किसी भी व्यक्ति की हत्या मत करना। हत्या जरूरी नहीं कि शारीरिक हत्या होती है, हत्या विचारों की भी होती है। अगर आपको उनके विचार पसंद ना आ रहे हो तो वहां से उठकर कहीं और चले जाना, लेकिन उनके ऊपर आघात मत करना। यह पाप आपका कभी पीछा नहीं छोड़ता है और आत्मा की दृष्टि से आप कौन सो दूर हो जाते हैं, कृपा नहीं होती। बड़ा तात्विक विवेचन आप वीडियो में समझाने वाले हैं। इन आदतों को बदले समय रहते कि कभी भी कुल हत्या का पाप अपने ऊपर मत लेना। दूसरा, छल कपट। घरों में बहुत कुछ होता है, बंटवारा भी होता है, संपत्ति का बंटवारा होता है। हो सकता है आपका भाई, आपका चाचा, ताया साधारण हो, अधिक चतुराई उनके भीतर अधिक ना हो, तो उनके साथ कभी छल कपट मत करना। जो उनका हिस्सा होगा उन्हें दे देना। कितने दिनों तक हम जीवित रहेंगे महाराज? क्यों पाप को लेकर मरोगे? तत्व से कोसों दूर हो जाएंगे। महाकाल शिव शंकर की कृपा से कोसों दूर हो जाएंगे। जो अपना हिस्सा उसे तो ले, क्योंकि वो आपका अधिकार है, अपने जीवन जीना है। लेकिन जो साधु होता है वो तो अपनी संपत्ति का भी त्याग कर देता है। ऐसी स्थिति को प्राप्त करना दुर्लभ है, लेकिन कम से कम दूसरे का हिस्सा तो ना खाए। दर्शकों, तीसरा नियम, ब्रह्म हत्या। कभी किसी ब्राह्मण की हत्या मत करना। ब्राह्मण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कर्म से भी ब्राह्मण होता है, एक जन्म से ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण कोई भी हो, हत्या मत करना। हर किसी दोष से
छूट सकते हैं, लेकिन ब्रह्म हत्या का पाप जब हमें लग जाता है तो हमारे सर्वस्व का नाश हो जाता है, हमारे कुल की वृद्धि रुक जाती है, व्यापार में हानि होना शुरू हो जाती है। जिस भी कार्य को आरंभ करते हैं उसमें नुकसान ही नुकसान होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप हमें प्राप्त हो गया है। बीमारी आपके घर में आती ही रहेगी, एक बीमारी जाने का नाम नहीं लेगी और दूसरी बीमारी पहले आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। क्यों? ब्रह्म हत्या का पाप आपको लग चुका है। कभी मत करना, चाहे वो वैचारिक हो चाहे शारीरिक हो, हत्या तो हत्या होती है। दर्शकों, जो अगला संकेत प्राप्त होता है कि सभा में कभी अपने कुल के किसी व्यक्ति का अपमान मत कर देना। कहीं दूसरे स्थान पर आपके कुल के किसी व्यक्ति का कोई अपमान कर रहा है, कोई चुगली निंदा कर रहा है, तो उसे अपने कानों के माध्यम से मत सुनना। या तो उन्हें संतुष्ट कर कर आना कि अपना व्यक्ति गलत नहीं है, या हो सकता है कि समय के हिसाब से वो गलत हो गया हो, वास्तव में गलत नहीं है, या वहां से उठकर चले आना। लेकिन निंदा मत सुनना, अपमान मत सुनना, ना तो सभा में अपमान करना। आप सभा में बैठे हैं, कोई बाहर का व्यक्ति आ रहा है, आप उसे खूब सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन जो आपका अपना करीबी जो आपके साथ रहता है, आपके कुल का है, आप उसे अनदेखा कर देते हैं, उसका अपमान कर देते हैं। तो दर्शकों, यह आदत आपको शिव तत्व से कौन सो दूर कर देती है। समय रहते इस आदत से छूटे। दर्शकों, अगला जो आपको आदत परिवर्तित करनी है कि अगर अपने किसी व्यक्ति की तरक्की हो रही है, खूब बढ़ोतरी हो रही है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या संसारिक हो, उससे कभी जलना मत, उसकी तरक्की से प्रसन्न होना। तो तरक्की आपके घर में भी प्रवेश करेगी। जब दूसरों की तरक्की से हम जलते हैं कि आगे कैसे बढ़ गया, इसमें तो क्षमता ही नहीं, ये तो हमसे पीछे रहना चाहिए, हमसे उसकी तरक्की सहन नहीं होती है। ये साधारण बातें बता रहा हूं जो हमारे और तुम्हारे जीवन में घटित होती है। ये आसमानी बातें नहीं है कि बताई और वीडियो बंद किया चले गए, नहीं। यहां काम व्यूज के लिए नहीं होता है। व्यूज तो हम इसीलिए चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और अपने जीवन में कल्याण को प्राप्त करें। दर्शकों, दूसरों की तरक्की से प्रसन्न होना, मैं आपको कह सकता हूं बाबा की कृपा से कि आपकी तरक्की बहुत जल्द आपके घर में प्रवेश करेगी। दर्शकों, ये कुछ संकेत होते हैं जो हमें धीरे धीरे प्राप्त होते रहते हैं कि हम गलत क्या कर रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो शिव तत्व की कृपा आपके ऊपर नहीं हो सकती, शिव आपको नहीं मिल सकते। पांडवों के साथ भी यही हुआ ना, उन्होंने कुल का नाश किया। क्यों? राज्य के लिए। शिव कहते हैं कि मेरी दुनिया में जियो और जीने दो, सबको जीने का अधिकार है। कोई कम खाता है, कोई अधिक खाता है, कोई सस्ता पहनता है, कोई महंगा पहनता है। किसी के पास आने जाने के लिए सस्ता वाहन है, किसी के लिए महंगा वाहन है। हर किसी की अपनी अपनी स्थिति है, लेकिन नगरी शिव की है। इस नगरी में सबका सम्मान होना चाहिए, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे कोई वृक्ष हो, या कोई जीव जंतु हो, पर्वत पहाड़ हो, या कोई मनुष्य हो, दैत्य हो, देवता हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, सबका सम्मान हमें करना है। अपने अपने कर्मों का फल हर किसी को प्राप्त हो जाता है, घबराने की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्णय प्रकृति के ऊपर छोड़ना चाहिए, हमें स्वयं सब कुछ नहीं बन जाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे अहंकार की वृद्धि होती है, और जब अहंकार बढ़ता है, सांसारिक अहंकार बढ़ता है, तो हमारा पतन होता है, चेतना का पतन होता है।